फ्रेंड्स, सरकार समय समय पर कई तरीके की चीजें लाती रहती है जिसकी वजह से कई बार हम लोग को अवेयरनेस की कमी होने की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें ध्यान देना है कि 31 मार्च 2023 तक अगर हमें कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। तो समय बहुत कम है, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो तुरंत ऑप्ट कर लें। दूसरा है पैन और आधार की जो लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी वो एक्सटेंड करके 30 जून 2023 कर दी गई है, तो आपको समय एक बार फिर से मिल गया है, तो इसका लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपने पैन और आधार को लिंक कर लें। उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस संबंध में है कि सरकार क्या ऐसा करने वाली है जिसकी वजह से हमारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। देखिए, अभी 28 मार्च को इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है सरकार ने, और खास तौर से इसमें बताया गया है कि जो स्क्रूटनी की नोटिस जारी होती हैं उनको हमें कैसे हैंडल करना है। यानी ये डिपार्टमेंट के लिए है और डिपार्टमेंट के स्टाफ को या वहां के अधिकारियों को कैसे काम करना है, तो उनको भी जानने की जरूरत है। उसके साथ साथ हम लोगों को भी ये जानने की आवश्यकता है कि डिपार्टमेंट जब इतनी मुस्तैदी से काम करेगा तो हमारे लिए कौन सी परेशानी खड़ी कर सकता है, तो उसके लिए हमें भी अपनी तैयारी करके पहले से ही रखनी होगी। अब इसमें जैसा कि इन्होंने बताया है कि जीएसटी प्रणाली में रिटर्न स्क्रूटनी का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 एवं उत्तर प्रदेश वस्तु कर सेवा कर नियमावली के नियम 99 में रिटर्न स्क्रूटनी की व्यवस्था की गई है। धारा 61 में निम्न प्रकार व्यवस्था है। तो मैं इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सेक्शन 61 में, यानी सीजीएसटी और यूपी जीएसटी दोनों में ही दिया हुआ सेक्शन 61 में और रूल 99 में कि स्क्रूटनी कैसे करनी है, और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने विस्तृत वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर उसी के बारे में इन्होंने बताया कि हमारा सेक्शन 61 क्या कहता है और रूल 99 क्या कहता है, यानी जो हमें नोटिस आजकल आ रहे हैं फार्म जीएसटी एसएमटी 10 के। अब इसमें खास बात क्या है जिसपे हम लोगों को चर्चा करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है और उसके डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड भी किए हैं, जो आप वहां भी देख सकते हैं। तो जो खास बात है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो बताया, उपर्युक्त विधिक व्यवस्था का परिप्रेक्ष्य में दाखिल किए गए रिटर्न में पाई गई विसंगतियों के संबंध में विभाग के प्रॉपर ऑफिसर द्वारा समय समय पर नोटिसें जारी की जाती रही, परंतु समय वर्ष की विवरणियों में पाई गई विसंगतियों के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही अद्यतन निष्पादित नहीं हो सकी है। अतएव शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वाणिज्य कर यानी राज्य कर विभाग द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी लखनऊ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कराधान व्यक्तियों को उनके वार्षिक रिटर्न में पाई गई विसंगतियों से अवगत कराने हेतु उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 सपठित वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 99 के अंतर्गत कार्यवाही निष्पादित करने हेतु एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। खास बात इसकी यही है, नोटिसें तो आपको पहले भी आ रही थी और अभी भी आ रही हैं, लेकिन अब उन्होंने इसमें जो चेंज किया वो ये किया कि लखनऊ के ट्रिपल आईटी से, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वारा एक समन्वय स्थापित किया और उनके साथ चर्चा करने के बाद एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो मॉड्यूल इन विसंगतियों को पकड़ने का काम करेगा, यानी फिल्टर का काम करेगा, और ये फिल्टर करके तब नोटिसें जारी की जाएंगी। क्योंकि अभी आपने जैसा कि देखा होगा कि टू वे के आधार पर नोटिस जारी की जा रही हैं। टू वे और जो आपका रिटर्न है, दोनों के में जो मिसमैच है, जो डिफरेंसेस हैं, उनके आधार पर नोटिस जारी
होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। लेकिन सरकार उतने से संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि इसमें और भी जो विसंगतियाँ हैं, उनको भी पकड़ना है और उनको पकड़ने के लिए हमें एक ऐसे मॉड्यूल की ज़रूरत है, जो इन सब चीज़ों को फ़िल्टर करके हमें दे। तो सरकार ने तो इस पे काम कर लिया और बहुत जल्दी इस मॉड्यूल के माध्यम से ही आप लोगों को नोटिस आने स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अब जब उसके मॉड्यूल के आधार पर वो नोटिस देंगे, तो फिर हम लोगों की स्थिति क्या बनने वाली है? यानी जो भी नोटिसेज़ आई हैं और हम लोगों ने रिप्लाई सबमिट किए हैं, जिनके आदेश हो गए वो तो हो गए, लेकिन जिनके आदेश नहीं हुए हैं, वो ज़्यादातर आदेश अब रुक जाएँगे, क्योंकि अब वो आदेश इसके आधार पर किए जाएँगे। तो थोड़ा-सा आगे देखते हैं कि इनकी मंशा क्या है? जिसके माध्यम से न केवल व्यापारियों द्वारा दाखिल रिटर्न में पाई गई विसंगतियों का निस्तारण किया जा सकेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में की जा रही कार्यवाही में एकरूपता एवं मानकीकरण भी संभव हो सकेगा। अभी जिस अधिकारी को जैसा समझ में आ रहा है, वो अपने मन के हिसाब से या जो उसको नॉलेज है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। लेकिन सरकार चाहती है कि जो कार्रवाई की जाए, उसमें एकरूपता हो, एक तरीके का हो और उसका एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। मनमानी कहीं पर भी प्रतीत नहीं होनी चाहिए या उसमें खामियाँ कम से कम हों, इसलिए इस तरह की कार्रवाई वो कर रहे हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इस प्रक्रिया के संचालन हेतु विभागीय पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट मीनू के अंतर्गत एनुअल स्क्रूटनी नोटिस टैब पर क्लिक करके ट्रिपल आईटी लखनऊ द्वारा विकसित मॉड्यूल पर एक्सेस मिलेगा, जिस पर संलग्न प्रवाह तालिका यानी फ्लो चार्ट के अनुरूप कार्यवाही प्रचलित की जाएगी। नोटिस प्रेषण का यह प्रारूप पीडीएफ फॉर्म में है, जिनके आंकड़े ऑटो पॉपुलेटेड होने के कारण असंपादन योग्य है। प्रॉपर ऑफिसर द्वारा मॉड्यूल के माध्यम से ऑटो जनरेटेड विसंगतियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सूचना अथवा विसंगतियों को एक पृथक टेम्पलेट के माध्यम से संसूचित किए जाने की प्रणाली भी विकसित की गई है। यानी जो नोटिस ऑटो जनरेटेड होगी, उसके अलावा भी अगर कोई डिफरेंसेस हैं, तो उसके लिए अलग से एक टेम्पलेट के माध्यम से सूचना भी दी जा सकेगी। पृथक से शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को मूल ऑटो जनरेटेड सूचना के साथ संलग्न कर डाउनलोड किया जाएगा और जीएसटी पोर्टल के माध्यम से कराधान व्यक्तियों को संप्रेषित किया जाएगा। तो ये जो सूचना होगी, ये आपको मूल जो ऑटो जनरेटेड नोटिस होगी, उसी के साथ-साथ एक टेम्पलेट के माध्यम से जो और इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपको दी जा सकेगी। तो अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित नहीं रह गई है, ऐसे बिंदुओं पर उत्तर प्राप्त होने के उपरांत कोई अन्य कार्यवाही प्रचलित नहीं की जाएगी। उक्त मॉड्यूल के माध्यम से निष्पादित की गई कार्यवाहियों का अनुश्रवण जोनल अपर आयुक्त ग्रेड 1 एवं संभागीय संयुक्त आयुक्त कार्यपालक द्वारा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या व परीक्षा की स्थिति में मुख्यालय के आईटी या जीएसटी अनुभाग लखनऊ के निम्न ईमेल पते यानी ctit61@gmail.com पर अवगत कराया जा सकता है। तो ये निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो है इन्होंने इसके माध्यम से ये जानकारी दी है और ये डिपार्टमेंट को दी जा रही है, तो डिपार्टमेंट जो है इस तरह से कार्रवाई करेगा, तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन इसी माध्यम से करने की आवश्यकता है। तो ऐसे अगर आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।